हरे कृष्ण भक्तों, आज मैं मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी की व्रत कथा। ये विष्णु भगवान की व्रत कथा है। विष्णु भगवान की 24 एकादशी हर साल रहते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी की व्रत पालन करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है और पाप से मुक्त होने के कारण उनका भाग्योदय होता है और वो सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान हरि अपने भक्त का सब दुख कष्ट बिना बोले ही हर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम हरि है। भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। बता दें, कहा जाता है विष्णु को ये एकादशी पर बहुत प्रिय है। साल में 24 एकादशी पड़ते हैं और भाद्रपद मास की इस साल अजा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी। उदया तिथि के कारण एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी और इसका पारण अगले दिन किया जाएगा। अगर आप भी इस व्रत रखते हैं तो यह व्रत की कथा को अवश्य सुनें। अर्जुन ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात उत्तराधा एकादशी की सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बता डालिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत से क्या विधान है? इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक की मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा को अभी ध्यान पूर्वक सुनो। अब इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपने सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र के उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में अनेक द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो स्मशान भूमि में लोगों की दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कोई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इस चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्त पाऊं। एक बार की बात है, वो इस चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया।
इस व्रत के प्रभाव से राजा को सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपने पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा के पुत्र पुनः जीवित हो गए। अपने राज्य का उन्हें प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजाय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजाय एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को निष्काम चित्त से पूजा करने वाले भक्त का सभी मनोकामना अपने आप ही पूरी हो जाता है। भगवान विष्णु आपके चित्त को देखकर आपके सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। एकादशी के दिन विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और विष्णु का भजन कीर्तन करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, मेरे चैनल अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे चैनल में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।